भारतीय इतिहास के पन्नों को जब जब पलटा जाएगा, उसमें राजपूताना साम्राज्य, संस्कृति और योद्धाओं की गौरव गाथाएं आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। मरुधरा की माटी महान राजाओं की कर्मस्थली रही है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका बलिदान आज भी उनके अतीत का गौरवगान कर रहा है। उन्हीं में से एक थे परमवीर महाराणा प्रताप, जिन्होंने जीते जी मुगलों की पराधीनता स्वीकार नहीं की और हंसते हंसते अपना पूरा जीवन मेवाड़ को समर्पित कर दिया। दुश्मनों ने भी माना था महाराणा का लोहा। कौन थे महाराणा प्रताप, कैसा था उनका जीवन, कैसे वो बादशाह अकबर के लिए जीवन भर चुनौती बने रहे, ये जानने के लिए पलटते हैं अतीत के पन्नों को और शुरुआत करते हैं उनके जीवन परिचय से। 15वीं शताब्दी के कालखंड में भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और उन्हीं में से एक था मेवाड़। महान राजाओं की इसी धरा पर जन्म लिया था महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान में हुआ था। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का जयवंता बाई। पिता से वीरता खून में मिली थी तो माता से जीवन भर अजय रहने का आशीर्वाद। जयवंता बाई खुद भी एक कुशल घुड़सवार थी और उन्होंने अपने बेटे प्रताप को भी अश्वरोही शूरवीर बनाया। प्रताप ने अपनी माँ से ही युद्ध कौशल की कला सीखी। उनके यही संस्कार हल्दी घाटी के युद्ध और उसके बाद के हालात में प्रताप को दुनिया के समस्त शासकों से अलग करते हैं। मेवाड़ जो उस समय एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा था, ये वही काल था जब भारत में मुगलों का आधिपत्य बढ़ता जा रहा था। अनेक राज्य मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता के आगे सर नहीं झुकाया और वो मुगलों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। और फिर वो दिन आया जब बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच हुई थी लड़ाई। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है हल्दी घाटी, जो राजसमंद और पाली जिले को जोड़ता है। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के मानसिंह प्रथम ने किया था। महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 और अकबर के सेना के पास 85,000 सैनिक थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों की गुलामी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना को लोहे के चने चबवाने के बाद 21 साल तक वे अपना संपूर्ण मेवाड़ राज्य लेने के लिए संघर्ष करते रहे। 1597 तक अपने मेवाड़ का अधिकांश हिस्सा लेकर ही दुनिया को अलविदा कहा। इतिहास में ऐसा वर्णित है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु होने पर अकबर भी रो पड़ा था। 81 किलो का भाला, सीने पर 72 किलो का कवच और चेतक की सवारी, ये महाराणा प्रताप की पहचान थी। प्रताप न केवल राजपूताना आन बान और शान का प्रतीक थे, अपितु देश की महान राजाओं की श्रृंखला में वो प्रमुख नाम है, जिनका स्मरण करने मात्र से मन श्रद्धा और गौरव से भर जाता है।